फिजिक्स की भाषा में कहें तो बिग बैंग से पहले टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं था। तो वो जब गोला फूटा वहां से डिस्टेंसेस हुए, डिस्टेंसेस के बीच में जब ट्रेवल की बात है तब टाइम का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। लेकिन बिग बैंग होने से पहले अगर कोई ईश्वर था तो उसके पास तो टाइम की धारणा रही होगी। उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कि वो टाइम में है, ये टाइम के परे है। अगर वो टाइम में है तो टाइम से मुक्त नहीं हो सकता है, फिर बूढ़ा भी होगा। बिल्कुल। उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या कम से कम बूढ़ा तो होगा ही। टाइम से परे है तो टाइम पे उससे कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि मैं जिस चीज से एकदम परे हूँ उस चीज से मेरा कोई भी रिलेशन कैसे बन सकता है। फिलोसफी की बड़ी समस्या है कि प्योर मैटर और प्योर कॉन्शियसनेस में कोई भी कनेक्शन बनेगा ही कैसे। और गॉड को हम प्योर कॉन्शियसनेस मानते हैं। टाइम अगर इस धरती की या संसार का एक कॉन्सेप्ट है तो उससे रिलेशन कैसे बनेगा। लेकिन फिलोसफी में बात थोड़ा सा डेविएशन हुआ। फिलोसफी में कुछ लोग मानते हैं कि टाइम भी दो तरह का है। एक है पारमार्थिक समय, एब्सोल्यूट टाइम। एब्सोल्यूट टाइम अप्लाई होता है ईश्वर पे, रिलेटिव टाइम अप्लाई होता है ह्यूमन बींग्स पे। तो हम सब रिलेटिव टाइम में हैं। और कई कल्चर्स में माना गया कि टाइम सर्कुलर है, ना कि सीधा है। बिल्कुल। कहीं कहीं पेंडुलम के शेप में है। जैसे भारतीय संस्कृति में देखेंगे, हिंदू संस्कृति में तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है और फिर वो घूम जाएगा। जैनिज्म में भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी मान के वो एक पेंडुलम जैसी शेप में या सर्कल में मानते हैं। तो टाइम को लेके बड़ी मुश्किलें हैं फिलोसफी की दुनिया में। और मुझे पर्सनली जो लगता है वो ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कांट एक फिलोसफर हुए 18th सेंचुरी जर्मनी में। पश्चिम के, अगर पूरे पश्चिमी दर्शन में आपको एक को चुनना हो तो कांट है। इतने बड़े दार्शनिक हैं वो। कांट ने यहाँ तक कहा कि स्पेस और टाइम बाहर नहीं है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये दो ऐसे चश्मे हैं जिनको आंखों से उतारा ही नहीं जा सकता। इमेजिन कीजिए कि एक हरे रंग का चश्मा आपकी आंखों पे है और सिल दिया है आपकी त्वचा में, हट ही नहीं सकता। लाल रंग का मान लीजिए, अब आप बाउंड है कि आप दुनिया की हर चीज को लाल ही देखेंगे। चीजें लाल नहीं है, उसको वो नोमिना बोलते हैं। जो हमें दिख रहा है वो फिनोमिना है। नोमिना तो या न्यूमिना तो हम जान ही नहीं सकते। तो ये गिलास या ये सोफा दरअसल कैसा है हम जान ही नहीं सकते जी। ये बियॉन्ड परसेप्शन है। हमें जैसा दिख रहा है हम सबको सेम दिख रहा है, क्योंकि हम सबकी आंखों पे एक लाल चश्मा चढ़ा हुआ है और फिक्स है वो। और चश्मा किस चीज का है? ये स्पेस एंड टाइम का है। तो स्पेस और टाइम एक्सटर्नल रियलिटीज ना हो करके हमारे इनबिल्ट कैपेबिलिटीज कह लीजिए, स्ट्रक्चर्स कह लीजिए, जिनके थ्रू ही हम परसीव करते हैं। तो टाइम को लेके बड़ी गफलत है। टाइम हमारे अंदर है, टाइम बाहर